हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज का ये सेशन बेसिकली रहने वाला है लोकतंत्र आर्थिक विकास एवं आर्थिक विकास। थॉ नहीं बन पा रहा है इससे। आर्थिक विकास आप सब जानते होंगे लोकतंत्र क्या होता है। मैंने तंत्र लिख दिया है, कोई बात नहीं, क्योंकि इधर मेरे पास सुधारने के लिए ऑप्शन बड़े कम होते हैं। लोकतंत्र का मतलब आप समझते हैं कि जहाँ लोगों का ही शासन हो। जैसा कि सर ने क्लास में इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि डेमोक्रेसी होती क्या है, और स्टिल मैं अगर थोड़ा सा इसको एब्रॉड करना चाहूँ, थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा। डेमोक्रेसी जो है ना, हिंदी में बोला जाता है लोकतंत्र, अंग्रेजी में डेमोक्रेसी। ठीक, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है यूनानी भाषा का एक शब्द। किस भाषा का? यूनानी भाषा का एक शब्द। और डेमोक्रेसी बनी है यूनानी भाषा के दो शब्दों से, डेमोस और क्रेटिया। यहाँ ई आएगा, सॉरी इधर ई आएगा, फिर ए इधर ई है, ठीक है, ई है। डेमोस एंड क्रेटिया यूनानी भाषा का शब्द है। डेमोस का अर्थ होता है प्रजा, पी लिख रहा हूँ, और इसका मतलब होता है शासन। तो यानी कि जिसमें प्रजा का शासन हो वही क्या है? लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र के हमें दो सिस्टम भी बताए गए थे। एक तो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष। दूसरा है अप्रत्यक्ष। ये दो हमें बता दिए हैं, बट हमें इस पर फोकस नहीं करना है। भी हमारा मेजर फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ किस दृष्टि पर? आर्थिक विकास की दृष्टि पर रहेगा। यहाँ तक क्लियर था टॉपिक आपको कि डेमोक्रेसी भारत में कैसी क्या है। डेमोक्रेसी में जो सुप्रीम है, जो सुप्रीम है, सुप्रीम माने सर्वोच्च, सर्वोच्च माने उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं, वो है जनता। कौन है? जनता। जैसे कि सर ने एक बार हमें रिवाइज भी। आवाज़ मेरी क्लियर है? ऑडिबल हूँ मैं? मेरी आवाज़ ठीक है? तो जनता सुप्रीम है। जैसे कि सर ने एक बार हमें करवाया था कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि जो भारत में संप्रभुता है वो किस में निहित है। तो वो किस में निहित है? हमारी जनता में निहित है। ठीक है, तो हमारा मेजर फोकस इस चीज़ पर नहीं था। ये तो हम थोड़ा कर बैकग्राउंड इसका देखा। अब इकोनॉमिक बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अंग्रेजी में ही ठीक है या हिंदी में? डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? आर्थिक विकास मतलब एक ऐसी जो स्थिति जिसके तहत क्या हो, एक व्यक्ति यदि उसके पास, मनी लिख रहा हूँ, उसके पास शॉर्टेज है, शॉर्टेज समझते हैं ना आप, डेफिशिएंसी मनी यानी कि कमी हो उस चीज़ की, उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल ए पर्सन है, बी पर्सन है, दो पर्सन है। ए के पास क्या है? संसाधन, सब कुछ ठीक है, बी के पास नहीं है। इसको वो सारे संसाधन प्रदान करवाना जिसके तहत इसका विकास हो सके, जिसके तहत ये कुछ खा सके, पी सके, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। अगर इसको खाने को नहीं दिया जाए तो ये मर जाएगा। इसलिए इसको पैसे प्रोवाइड करना, या आर्थिक से जितनी भी संबंधी चीज़ें हैं,
जैसे कि इसको कृषि के लिए बीज, कृषि के लिए बीज वगैरह जो भी मतलब उसको उनको बहुत सस्ते दामों में देना, मतलब इसकी जो भी मूलभूत ज़रूरतें हैं इसको पूरा करने के लिए प्रयासरत रहना आर्थिक विकास। और करता कौन है, इसका पूरा जिम्मा है इस चीज़ पर, गवर्नमेंट पर, ठीक है। यही सब चीज़ें करती है। तो हम समझ रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं कि जो लोकतंत्र, एक मिनट दोस्तों, जो हमारा लोकतंत्र है ना, चल नहीं रहा है, जो हमारा लोकतंत्र है वो किस तरह आर्थिक विकास में सहायता करता है। यानी कि मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि जो हमारा लोकतंत्र है उसका हमारी आर्थिक गतिविधि या आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, राइटिंग ठीक लिख रहा हूँ मैं, आर्थिक विकास में क्या योगदान है लोकतंत्र का। आर्थिक विकास का मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले आपको बिल्कुल इसके साथ आपको बता दिया, उदाहरण सहित आपको चीज़ों को क्लियर करवा दिया, क्योंकि ऑनलाइन इतना नहीं हो पाता ठीक से। इफ़ यू वांट टू स्टडी विद मी सो आई थिंक यू जस्ट नीड टू फॉलो मी इन ऑफलाइन बैच, तो तब जाकर आपको चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि ऑनलाइन नहीं हो पाता, मुश्किल से वीडियो बन रही है आज भी, लेकिन फिर भी चाहता हूँ मैं कि आपका भी आर्थिक विकास हो। आर्थिक विकास नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलूँगा मैं बौद्धिक विकास। क्या बोलूँगा, बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। साथ साथ में ना इंग्लिश का यूज़ भी करो, इंग्लिश को भी यूज़ किया करो बीच बीच में, हिंदी तो होगी, इसको भी यूज़ किया करो साथ साथ में। क्लास के बीच में फालतू चीज़ आ गई, ठीक, आप ऐसा बोलेंगे क्लास के बीच में फालतू चीज़ आ गई, इंग्लिश का भी यूज़ किया करो, इंग्लिश का भी यूज़ करो, क्योंकि हेजिटेशन कई लोगों को होती है ड्यूरिंग कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, दे हेजिटेट। मैंने कईयों को देखा है नहीं बोल पाते, बट इंग्लिश जो है ज़रूरी है, परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि उस मानसिकता के साथ हमें नहीं बोलना कि हमने अपनी मातृभाषा को खो देना है, वो नहीं करना है। बाकी इंग्लिश को बोलो, सीखो, इम्पॉर्टेंट है, बट विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, ठीक, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ द पीपल विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। जब हेजिटेशन नहीं होगी तो ही आप बोल पाएंगे। एंड जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ग्रेजुअली आप इसके लिए प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो एट लास्ट यू विल फाइंड दैट यू हैव बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो उसके बाद होगा विकास धीरे धीरे, ठीक है। अपने विकास पे आते हैं, अब आर्थिक विकास पे। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है कि मतलब क्या करता है। अब हम समझेंगे क्या करता है ये। देखो, पहली बात, लोकतंत्र के माध्यम से रोजगार प्राप्ति होती है। अभी समझाऊंगा इसका, रोजगार प्राप्ति ये किसके माध्यम से हो रही है, ये हो रही है डेमोक्रेसी के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से। देखो, डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, और हमारे कॉलेज में भी इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें आपको कोई योग्य उम्मीदवार चुनना है जो कि आपका विकास कर पाए। डेमोक्रेसी में चुनाव किए जाते हैं, क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन में वोट कौन देता है, वो है जनता। वोट देने वाली कौन है, जनता। जीतता कौन है, एक सरकार बनती है। जनता जब चाहेगी ना तो किसका गठन होगा, एक सरकार का गठन होगा, और बहुत सरकार ही लोकतंत्रात्मक सरकार कहलाएगी, ठीक है। और वही सरकार हमारे लिए रोजगार को प्रदान करेगा, यानी कि रोजगार को प्रदान कौन करेगा, सरकार करेगी। क्या ये आर्थिक विकास नहीं है, इसका एग्जाम्पल समझते हैं।
हमने गांव समाज में देखा है, ये हमारा गांव है, ठीक। यहाँ पर एक चीज़ होती है जो अगर आपने सुनी है, वो ये है गारंटी। गारंटी आपने सुना है, ठीक। गारंटी होती है, गारंटी में इवन हमारे यहाँ 18 साल से ज़्यादा होते हैं, लेकिन गांव में अगर देखेंगे तो इधर 16 साल से भी चल पड़ते हैं, 15 साल से भी चल पड़ते हैं। क्योंकि मैं भी पहली बार 10वीं क्लास में गारंटी में गया था, तो चल पड़ता है, ठीक। तो यानी कि ये एक रोज़गार देने का माध्यम है, और जो कि किसके माध्यम से हो रहा है, लोकतंत्र के माध्यम से हो रहा है। जैसे गारंटी में एक पीरियड जो है ना, वो अप्रोक्सीमेटली कितने दिन का होता है, 14 दिन का, अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है ना, 14 दिन, 14 दिन का होता है, ठीक है। कितने मिलते हैं, लगभग 2800 मिल जाते हैं, 200 ऐसे करके 200 दिन, तो 2800 आ जाते हैं। तो ये भी क्या है, इसको भाई पैसे मिल रहे हैं भाई काम के इसके। तो लोकतंत्र क्या कर रहा है, आर्थिक विकास को इस संदर्भ में क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। तो आपके पास एक रेफरेंस हो गया, एक पॉइंट हो गया, ठीक, पॉइंट हो गया आपके पास। दूसरा पॉइंट है, कृषि की उन्नति के लिए भी कुछ किया जाता है। कृषि उन्नति के लिए भी सरकार करती है, या किसान उन्नति के लिए, बात एक ये, कृषि की उन्नति हेतु कुछ काम करती है सरकार। मेरा गला आज खराब है, तो आई थिंक माई वॉइस इज़ नॉट ऑडिबल और नॉट सो क्लियर, सो आई थिंक यू हैव टू मैनेज विद दिस वॉइस। कृषि की उन्नति जो है ना, किस तरह होती है, देखो, कृषि करने सरकार नहीं आएगी, पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ। सरकार कृषि करने नहीं आएगी, कि आएगी सरकार कृषि करने, नहीं आएगी ना। सरकार क्या करेगी, कृषि को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्रचलित करेगी, ठीक है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्रचलित करेगी सरकार, कृषि, ताकि कृषि को क्या दिया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। जैसे कि कृषकों के लिए, कृषि करेंगे, किसान करेंगे। जैसे आपने नाम सुना है इस चीज़ का, पीएम किसान निधि, सुना नाम ना, किस पीएम ने शुरू की थी, नरेंद्र मोदी, ठीक, पीएम किसान निधि। तो इसके तहत भी कुछ किसानों के लिए क्या किया जा रहा है, कुछ पैसे डोनेट किए जा रहे हैं, सो दैट दे कैन डेवलप देयर सेल्फ, यानी कि उनके लिए कुछ पैसे डोनेट किए जाते हैं ताकि वो अपना विकास अच्छी तरह से कर सके। तो ये भी एक पॉइंट मिल जाता है हमें, कि मतलब इस तरह से भी हो जाता है, क्योंकि कृषि की उन्नति इस प्रकार हो रही है, ठीक है। और जो सरकार है वो वैज्ञानिक तरीकों को भी अपनाती है कृषि के लिए, फॉर एग्रीकल्चर को एनहांस करने के लिए, स्पेलिंग ठीक है, एग्रीकल्चर को एनहांस करने के लिए वो कई प्रकार की योजनाओं का प्रचलन करती है सरकार। टाइम क्या हुआ, ठीक है। कई प्रकार की योजनाओं का क्या करती है, प्रचलन करती है, कौन, सरकार। किसी के पास अगर कम साधन हो तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो उस पर ध्यान जाता है। और वैज्ञानिक ढंग, खासकर मैंने एक नाम लिया है, वैज्ञानिक ढंग, ठीक है। साइंटिफिक मेथड, स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, FIC आएगा यहाँ, साइंटिफिक मेथड अपनाए जाते हैं। जैसे साइंटिफिक मेथड आप देखते ही हैं, जैसे कि स्प्रे करने के लिए आप क्या देखते हैं, स्प्रे पंप देखा है आपने, देखा है ना सबने, स्प्रे पंप हो गया, और भी जैसे कि हमारी खाद होगी, उर्वरक हो गए, वैज्ञानिक तरीके जो कि साइंटिफिकली है, उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। कृषि की उन्नति के लिए सरकार भी बहुत सारे काम करती है,
जैसे कि मैंने बताया आपको, बहुत सारे काम सरकार के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कृषि के विकास की मैं एक बात करूं कि लोकतंत्र ने कैसे इसको बढ़ावा दिया है। आपने हरित क्रांति का नाम सुना होगा, क्लास +2 की चैप्टर नंबर 4 में बहुत अच्छे दिया है। 4 नहीं, सॉरी 5, 4 या 5, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, बट मुझे लगता है कि 4 या 5 में। हरित क्रांति का नाम सुना है आपने? आई थिंक सब इससे परिचित हैं, नहीं भी होंगे सो आपके पास फ़ोन है, ठीक है, एंड सर्च दिस टॉपिक ऑन द गूगल एंड गूगल विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस टॉपिक। तो हरित क्रांति आई, लोकतंत्र उस टाइम भी सरकार थी, तो हरित क्रांति विकास के लिए आई। हरित क्रांति जो है इसमें क्लास होगी एक अलग से 1966 1967 इस बीच भारत आई है। MS स्वामीनाथन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन जो है, इसको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि भारतीय हरित क्रांति के जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, टॉपिक को ध्यान से सुनना है, ठीक है। जब हम टॉपिक को ध्यान से सुनते हैं तो उसके बाद ही हम किसी काम को करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मुझे लगता है इस क्लास में 2 ही चीज़ों को डिस्क्राइब कर पाएंगे। अगर सर आपसे कॉलेज में पूछेंगे तो आपने मतलब जिसने समझे ये फटाफट जवाब दे देने हैं, 2-3 पॉइंट, 1-2 आप खुद से पढ़ लेना। तो ऐसे करके कुछ विकास की योजना बनाई जाती है, जैसे रोजगार गारंटी देकर लोकतंत्र मतलब आर्थिक विकास को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाता है। ये समझने, पॉलिटी जो है ना, ये दिमाग का खेल है, इसमें मुझे लगता है पढ़ने की जरूरत तो है ही नहीं। बस थोड़ा समझो कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट बोलता है, ठीक है, उसको समझना है। क्लियर है बात? उस टॉपिक को समझना है, बाकी तो ये दिमाग का खेल है कि कैसे आप किस चीज़ के लिए क्या करते हैं। कई प्रकार से मतलब जो लोकतंत्र है वो विकास करता है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, ग्रामीण मैंने गारंटी बता दी मुख्य रूप से, और भी काम है, गारंटी ही काम नहीं, और भी काम है, ठीक है। मतलब आर्थिक विकास की मैं और बात करूं, जैसे कि सिंचाई में भी क्या है, सिंचाई हो गया, कोई बिजली उत्पादन विकास हो गया, इन कार्य को भी प्रोत्साहन दिया जाता है, लोकतंत्र के द्वारा ही दिया जाता है। आर्थिक विकास, ये सिंचाई, इरिगेशन जो है, ठीक है, इरिगेशन जो है, इरिगेशन माने सिंचाई, इरिगेशन है, सॉरी 1 मिनट, अब ठीक है। इरिगेशन, सिंचाई के लिए कई चीज़ें अपनाई जाती है, जैसे कि आधुनिक जो ड्रिप तंत्र का नाम सुना होगा ना, जिसके बारे में आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा साइंस में, ड्रिप तंत्र के बारे में, छिड़काव तंत्र के बारे में। ऐसी कुछ विधियां अपनाई जाती है जिसके तहत हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। लोकतंत्र हर संभव प्रयास करता है, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र हर यथासंभव, लिखूं मैं, यथासंभव प्रयास करता है ताकि हमारा क्या हो सके, आर्थिक विकास हो सके, ताकि क्या हो सके, आर्थिक विकास हो सके। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं रोकते हैं, और वीडियो के लास्ट में देयर इज़ अ मैसेज दैट आई वांट टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू। मेरा मेन मकसद है ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं वो बोलें, अपनी जो मुख्य धारा है, अपनी जो विचारधारा है, उसको अपने अंदर यूं ही समाविष्ट ना करें, उसको बाहर निकालने की कोशिश करें,
कुछ ना कुछ बोले। मैंने इसीलिए ही वीडियो बनाई है कि मतलब आप बोल सकें, चीज़ों के बारे में बोल सके, इसलिए ही मैंने वीडियो बनाई है। तो मुझे लगता है टॉपिक यहीं ख़त्म करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।